बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का स्वागत तो किया, मोदी जी को व्हाइट हाउस में भी बुलाया, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आया तब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना इंटेंशन था वो साबित कर दिया कि वो क्या करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया इंडिया को कि आप सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, तो हम भी अब टैरिफ लगाएंगे, मतलब ज्यादा टैक्स लगाएंगे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका में आते हैं उन पे। और यूएस ने ये भी कह दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है जो कि इंडिया यूएस से खरीदता है वो बढ़ाए इंडिया। ये भी कह दिया कि F-35 फाइटर जेट जो है जो कि इंडिया अमेरिका से खरीदना चाहता भी नहीं है या पता नहीं चाहता है, वो अमेरिका कह रहा है कि आप हमसे खरीदिए और हम आपको देंगे। अमेरिका ने डायरेक्टली कह दिया है कि हम आपको देंगे। आगे मैं ये बात बता दूं, ये तो ऐसी बात है कि हमको चाहिए नहीं, लेकिन वो बेच रहे हैं और वो दे रहे हमको कि लेना ही पड़ेगा। अब आगे एक और बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका ने ये भी कह दिया कि आपको जो नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये जो सारी चीजें आप रशिया से लेते हो वो चीज आपको यूएस से भी लेनी होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि रशिया से लेना बंद कर दो या रशिया से क्यों लेते हो, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रम्प का ये कहना था कि अब जो ऑयल है और ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि हम रशिया से खरीदते हैं या किसी और देश से खरीदते हैं वो हमको यूएस से खरीदने पड़ेंगे। मैं बता दूं कि रशिया जो देश है वो नजदीक भी है हमसे, यूएस देश है वो हमसे दूर है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, जो भी हम ऑयल खरीदेंगे, नेचुरल गैस खरीदेंगे, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा वो भी ज्यादा होगा। वहीं पे अगर आप रशिया को देखोगे तो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब रशिया ने हमको बहुत ही कम दाम में जो ऑयल है वो हमको दिया था। तो इंडिया को रशिया से ऑयल कम करना होगा और अमेरिका से ज्यादा लेना होगा, लेकिन इंडिया ऐसा लगता नहीं करेगा। इंडिया अभी भी रशिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इंडिया रशिया से ही जो ऑयल है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सस्ते में रशिया से ही लेगा। आगे मैं ये भी बता दूं कि यूएस ने इशारों में ये भी कह दिया जो देश हम पे जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही टैरिफ हम उस देश पे लगाएंगे। मतलब कि जो देश हमारे सामान पे जितना टैक्स लगाएगा उतना ही टैक्स हम उन देशों के सामान पे लगाएंगे। ये डायरेक्टली ट्रम्प ने कह दिया। आगे मैं ये बता दूं कि ट्रम्प ने ये बार बहुत सारी चीजें ऐसी कही जिससे इंडियन मार्केट को नुकसान हो सकता है। ट्रम्प का इंटेंशन सिंपल है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूएस से सामान खरीदें, कोई भी गुड्स हो, टेक्नोलॉजी में हो, रिसोर्सेज में हो, कोई भी गुड्स हो, डिफेंस में हो, हम यूएस से खरीदे और यूएस को फायदा पहुंचाए। और एक बात और मैं बता दूं कि हर साल ट्रम्प ने कहा है कि $10 बिलियन की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी जो डिफेंस का सामान हम अमेरिका से लेते हैं उसमें। मतलब कि $10 बिलियन का सामान हमको हर साल ज्यादा खरीदना होगा जिससे अमेरिका और इंडिया का जो डिफेंस टाई है वो अच्छा बना रहे। आगे मैं एक और बात बता दूं, वैसे तो इंडिया को भी फायदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है उसमें ये बात हमको सिंपल समझ जानी चाहिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये दूसरी बार जो आए हैं वो ये बार इंडिया को परेशान करेंगे। वो इंडिया को परेशान टैरिफ के मामले में करेंगे। जैसे कि इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो अमेरिका के उस पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया डायरेक्टली इंडिया चाहे तो इंडियन कंपनीज यूएस में अपनी कंपनी खोल के यहाँ पे यूएस के अंदर व्यापार कर सकती है, मतलब बिजनेस कर सकती है और उनको कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि ट्रंप कंपटीशन ही खत्म कर देना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ देने से अच्छा है कि इंडियन कंपनीज इंडिया को छोड़ के यूएस में जाके अपनी कंपनी खोले। आगे मैं ये भी बता दूं कि ट्रंप ने टैरिफ कम करने का तो कहा ही है और साथ ही साथ में धमकी भी दे दी है कि अगर हम टैरिफ कम नहीं करेंगे तो यूएस जो है वो हम पे भी ज्यादा टैरिफ लगाएगा। अब आगे इंडिया इसका जवाब कैसे देगा, तो हमको सच में अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमको सच में अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त आ चुका है। हम कब तक डिफेंस के लिए और दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहेंगे। जब तक हम चाइना, यूएस जैसे देशों पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक वो हमारा फायदा उठाएंगे। तो अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को जो अपना डिफेंस प्रोजेक्ट है उस पर अच्छे से ध्यान देना होगा और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो सच में हमको साकार करना होगा और हमको सच में बताना होगा कि हम विश्व गुरु हैं। हमको अमेरिका को बताना होगा कि हमारे पास भी वो काबिलियत है कि हम भी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स बना सकते हैं, जिसकी बात राहुल गांधी जी ने भी कही थी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि इंडिया को प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा क्योंकि इंडिया की जो ताकत है वो है इंडिया का पॉपुलेशन। तो अगर हम प्रोडक्शन पे ध्यान दें और ज्यादा मैन्युफैक्चर करें तो इंडिया बहुत ही आगे बढ़ सकता है और इंडिया जो अमेरिका जैसी मार्केट है और चाइना जैसी मार्केट है उसको टक्कर दे सकता है। अब मोदी जी का यूएस दौरा तो खत्म हो चुका है, लेकिन मोदी जी यूएस से आने के बाद क्या ये जो सारे वादे किए ट्रंप से या ट्रंप ने कहा है जो चीजें उस पर अमल होता है या मोदी जी इसका काउंटर अटैक करते हैं, ये तो हमको आगे ही पता चलेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।